हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं हम मंडे मार्केट एनालिसिस की। तो जैसा कि निफ्टी को हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक यहाँ पे सपोर्ट मान सकते हैं। पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे देखने से ये होता है कि हमारा ट्रेंड मजबूत या कमज़ोर है उसका हमें पता लगता है, जो कि हमें ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। तो कभी भी डेली टाइम फ्रेम देखना ना भूलें। तो जैसा कि आज तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच भी है वर्ल्ड कप का, तो बहुत लोग एंजॉय कर रहे होंगे मैच को भी। तो थोड़ा मार्केट को भी देख लेते हैं, मार्केट भी एनालिसिस करना जरूरी है क्योंकि ट्रेड में हेल्प करेगा हमें। तो चलिए अब देखते हैं मार्केट के एनालिसिस का कि कल क्या क्या लेवल्स मिल सकते हैं हमें। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट यहाँ कहीं ना कहीं निफ्टी में ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट देखेंगे साइड ओपन होने के बाद निफ्टी कहीं ना कहीं एक ही रेंज में था, ज़्यादा मूव नहीं किया। और वो वही बैंक निफ्टी में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके अलावा भी बाकी मूव देखने को मिला हमें डेली में। देखिए जैसे कि इसमें बड़ा गैप डाउन खुला और मार्केट नीचे के तरफ ही शूट किया, और वहीं कहीं ना कहीं निफ्टी में देखेंगे तो जस्ट उसका उल्टा हुआ, साइडवेज टू वहीं पे मार्केट स्टॉप हो गया। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद काफ़ी मार्केट नीचे भी गया। तो चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लेंगे, एक हमें सपोर्ट मिला। और यहाँ ट्रेंड लाइन तो कहीं ना कहीं ये तो ट्रेंड लाइन उतना काम करेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे है, तो लॉन्ग टर्म में काम करेंगे ऐसा में ये ट्रेंड लाइन। तो इंट्राडे के लिए हम देखते हैं अब 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में एनालिसिस करेंगे, लेवल्स यहीं से निकाल मिलेगा हमें कल के ट्रेड के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखें कितना स्लोली मार्केट नीचे धीरे धीरे आया, इसमें कहीं हमें ट्रेड मिला ही नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ले लेंगे, एक ट्रेंड लाइन, और एक देखेंगे कहीं ना कहीं एक चैनल में ही मूव किया है मार्केट। यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा बाइंग, फिर थोड़ा सा सपोर्ट, फिर यहाँ से रेसिस्टेंस, ऐसे ही मार्केट चला है। इसमें तो ट्रेड करना ही बहुत ही मुश्किल है। इसमें ट्रेड आई होप आपको नहीं ही मिला होगा, बहुत ही मुश्किल ट्रेड मिले होंगे इसमें तो चलिए देखते हैं। लेवल्स की बात करें तो अगर बाइंग साइड हम देखें तो 19,745 के ऊपर ही हम बुलिश रहेंगे, वरना कहीं ना कहीं हमें मार्केट नीचे गिरने को भी मिल सकता है। अगर नीचे का देखेंगे आप तो डेली में आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमें बड़े टाइम फ्रेम में एक हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा था, थोड़ा सा नीचे भी दिख रहा था हमें, जहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट अपना। तो वो हमारा होगा लेवल 19,580 तक का। यहाँ तक का भी डाउन साइड हम टारगेट ले सकते हैं अगर 19,660 के नीचे निकलता है मार्केट तो। वरना यहाँ से सपोर्ट लेता है तो ऊपर साइड के डायरेक्शन में हम ट्रेड ही लेंगे, वरना नीचे के साइड 19,660 के नीचे ही सोचेंगे हम। तो यहाँ तो देखेंगे आप चैनल में मूव किया है, तो अगर ऊपर साइड का ट्रेड देखें तो 19,745 के ऊपर ही निकलेगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ से 19,780 तक का फर्स्ट टारगेट हमारा। और सेकंड सेकंड ले लेंगे 19,800 तक का। अगर 19,800 का लेवल तोड़ता है तो हमें ऊपर के डायरेक्शन में बड़ा एक ट्रेड मिल सकता है, जो कि हमारा टारगेट होगा 19,880 के अप्रॉक्स ले सकते हैं टारगेट हम। तो खैर ये तो थोड़ा ही मुश्किल लगता है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि गैप अप के साथ ही हमारा टारगेट हिट हो जा रहा है। तो इसमें रिटेलर या इंट्राडे वाले बहुत मुश्किल से ही ट्रेड मिलेंगे। होता क्या है गाइज कि गैप अप खुलने के साइड मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज चला जाता है, जिससे कि हमें ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, और बाइंग में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके बाद, क्योंकि हमारे पास उतना कैपिटल होता नहीं, और दूसरी बात टाइम डीके का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के ऊपर निकलता है और 19,780 का लेवल क्रॉस करता है, तो कहीं ना कहीं अगर होल्ड करे कैरी फॉरवर्ड में तो 19,880 तक का टारगेट आप ले सकते हैं, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी भी अभी बहुत टाइम है, कल मंडे है, तो उसके बाद भी 2 दिन टाइम है हमें, तो टाइम डीके ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा अपसाइड का हो गया ट्रेड। और डाउन साइड बात करेंगे तो अगर 19,720 का लेवल तोड़ के नीचे निकलता है ना, तो कहीं ना कहीं 19,710 तक आप ट्रेड ना ही करें,
19,706 का लेवल निकलने दे, क्योंकि इसके बाद हमें एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट सेलिंग देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग भी होगा, काफ़ी रिटेलर का भी एंट्री होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ एक बड़ा सा कैंडल फॉर्म होने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि नीचे का, जैसा कि मैंने टारगेट दिया 19,660। अगर ये लेवल निकलता है तो हमें बहुत आसानी से ये लेवल मिल सकता है डाउन साइड में 19,580 तक का, जो कि यहाँ से काफ़ी बाइंग आया है, जो कि यहाँ से पूरा बायर मर सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज़्यादा एसएल लगा हुआ है यहाँ पे बहुत लोगों का एसएल होगा, तो ये लेवल अगर तोड़ता है डाउन साइड तो ये गैप फिल होने का भी चांसेस बढ़ जाता है बहुत। तो खैर ये लेवल तो अभी काफ़ी दूर है, बट क्या पता डाउन साइड में रात में क्या हो क्या ना, कौन कौन जानता है। यूएस मार्केट में हमारे क्या होगा डाउन, में जो भी हो उसके हिसाब से ही गैप डाउन गैप अप खुलता है हमारा मार्केट। तो हो सकता है ये गैप फिल कर दे, अगर तो ये लेवल तोड़ता है तो नीचे तक का भी टारगेट ले सकते हैं। खैर मार्केट अगर साइडवेज खुले तभी हमें ज़्यादा सही ट्रेड मिलेंगे। तो होता क्या है, बड़ा गैप अप के बाद बड़ा ट्रेड मिलेगा ही नहीं हमें, बहुत ही दिक्कत होता है, ट्रैप ज़्यादा होने लगते हैं इसमें। तो आप ये लेवल ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपके ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कहीं ना कहीं ये सेलिंग में चला गया था, और वही निफ्टी कहीं ना कहीं साइडवेज ओपन हुआ था, और ज़्यादा स्लोली बाइंग भी सेलिंग भी आया था उसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप था, देख सकते हैं इतना बड़ा गैप अप। तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, जो कि ट्रेंड लाइन तोड़ के ही नीचे मार्केट है, और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मजबूत सपोर्ट दिख रहा। अब देखेंगे इस लेवल पे 19,500 सॉरी 43,580 के करीब बहुत ज़्यादा मजबूत सपोर्ट है। तो कहीं हो सकता है यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर की और आ सके, बाइंग बाइंग देखने को मिल सके। और यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे नीचे गया ऊपर, फिर डाउन साइड जाके यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर निकल सकता है। तो अब चलिए बात देखते हैं कल क्या क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो ये जो हमारा डेली पे टाइम ट्रेंड लाइन खींचे थे, इसका देखिए कितना प्यारा सा सपोर्ट लिया है, कितना प्यारा सा सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी। बार बार यहीं से प्राइस मूव किया है, बार बार यहीं से प्राइस मूव किया है। तो अब चलिए देखते हैं इसमें लेवल्स की बात करते हैं। तो देखिए ये पिछले मार्केट में कितना गंदा मार्केट चला है, कितना गंदा। यहाँ पे कितना कितना अच्छा ये ऑपरेटर कैंडल बना, और काफी बड़ा कैंडल बना, और फिर तुरंत ये विक छोड़ दिया, इतना बड़ा, बहुत बड़ा। इसमें बहुत लोग, भले ही आप लोगों को ये कैंडल नॉर्मल लगता होगा, लेकिन अगर आप लोग इस कैंडल के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप हुए होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस हुआ होगा इसमें। और आप देखेंगे उसके बाद तुरंत साइडवेज मार्केट चला गया, और स्लोली स्लोली नीचे भी आया, और फिर इसी सपोर्ट पे आके मार्केट रुका भी है। तो आप ऐसे कैंडल को पकड़ना जरूर सीखिए, ऐसे कैंडल पे ध्यान दें, कभी भी रीटेस्ट पे ही एंट्री ले, तुरंत एग्रेसिव होके कहीं भी एंट्री ना ले। फिर तो वही बात हो गया, चलती ट्रेन में कूदना, वही हुआ। देखिए यहाँ एंट्री तो दिया, मार्केट नीचे भी गया, लेकिन तुरंत विक छोड़ के इतना बड़ा ऊपर चला गया। और यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी यहाँ पे विक बना के चला गया ऊपर मार्केट। और उसके बाद देखेंगे पूरा छोटा छोटा, तो वॉल्यूम के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे वॉल्यूम ना के बराबर है एकदम, इसमें क्या ही ट्रेड मिलेगा हमें। तो अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी का लेवल्स का, तो अगर 43,650 का लेवल तोड़ के ऊपर जाता है तो हमें अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है 43,870 का, 70 तक का टारगेट ले सकते हैं। 43,870 अप्रॉक्स यहीं के ऊपर लेवल होगा, आप देख लेंगे। तो अगर 43,650 के ऊपर निकलता है तब हमारा फर्स्ट टारगेट 43,865 तक का टारगेट ले सकते हैं, जो कि करीब करीब 100 पॉइंट हो जाएंगे। तो इतना बहुत ही होता है एक बायर्स के लिए, 100 पॉइंट अगर कैप्चर करते हैं तो एक दिन के लिए आपका बहुत ही अच्छा ट्रेड निकल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड बन जाएगा आपका अगर ये होता है मार्केट में। तो और कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे बहुत मजबूत सपोर्ट भी है, तो बहुत कम चांस है कि बैंक निफ्टी नीचे तोड़ के जाए। अगर बैंक निफ्टी नीचे तोड़ के निकल जाता है तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 43,480 के करीब, करीब करीब 200 पॉइंट नीचे। अगर मार्केट अगर कहीं ना कहीं इस रेंज में खुलता है कल, तो शायद हमें
अपसाइड या डाउन साइड अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। तो आप इस ट्रेड को लेने के लिए लेवल्स पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि लेवल्स हमें कंफर्म होंगे ना तो ट्रेड लेने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे क्या होता है कि हमें बार बार एंट्री मिलेगा, और लेवल्स हमारे पास रहेंगे तो ये रहेगा कि यहाँ अगर 43,650 के ऊपर निकला तो हमें बाई करना है, 43,530 के नीचे निकला तो हमें सेल करना है, ऐसे होता है। और आपको लेवल्स ही नहीं पता रहेंगे तो आप कहीं पे भी एग्रेसिव बाई सेलिंग करोगे और आखिरकार आप लॉस ही करोगे और कुछ नहीं करोगे इसमें। तो लेवल्स के ऊपर जरूर फोकस बनाए रखें। तो चलिए यहाँ पे टारगेट एक 43,730 का भी ले सकते हैं, 43,650 से। तो अगर 43,730 का लेवल तोड़ता है तो हमें बहुत आसानी से 43,865 तक का टारगेट मिल सकता है। और इस लेवल पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कल का मार्केट में। आप देखेंगे इस लेवल को मार्केट एक बार ज़रूर टच करने का कोशिश करेगा, तो इस लेवल पे ज़रा ध्यान रखेंगे आप। और अभी इस ट्रेंड लाइन को हटाते हैं तो देखेंगे जो हमारा ऊपर का एक रेसिस्टेंस है, इसको इस लेवल तक का मान सकते हैं, 43,971 तक का। तो अगर डाउन साइड देखेंगे तो हमें एक लेवल मिला है 43,477, ये लेवल भी ध्यान रखेंगे। ये लेवल तोड़ने के बाद भी हमें बड़ा टारगेट डाउन साइड मिल सकता है, जो कि हमारा होगा 43,418 तक का। तो ये लेवल आने तक तो थोड़ा टाइम लग सकता है डाउन साइड, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कल मार्केट बाइंग में ही कन्वर्ट होने वाला है। सेलिंग मुझे कहीं कहीं से नहीं दिख रहा, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। तो फिर भी ये लेवल्स हम डाउन साइड का भी ध्यान रखेंगे। खैर मार्केट हमारे हाथ में तो है नहीं, क्या पता रातों रात यूएस मार्केट में क्या हो कि हमारा मार्केट गैप अप गैप डाउन कुछ भी खुल जाए या साइडवेज। कहीं ना कहीं साइडवेज हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि साइडवेज जब भी मार्केट खुलता है तो आप नोटिस करेंगे, इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि हमें अच्छे ट्रेड उसी टाइम मिलेंगे और बड़े बड़े मूव देखने को उसी टाइम मिलता है। गैप अप या गैप डाउन बड़ा खुलने के बाद ज़्यादा ट्रैप होने का चांस रहता है, तो साइडवेज खुले तो सही रहेगा। तो चलिए ये लेवल सब जरूर ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ आज का एनालिसिस का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।